बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, कल दो अहम तरीन ख़बरें सामने आई और वो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से उनके दो सीनियर तरीन रहनुमा सरदार मेहताब अब्बासी और शाहद ख़ाक़ान अब्बासी, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सरदार मेहताब अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कन्फर्म हो चुका है कि पार्टी छोड़ दी है। लेकिन शाहद ख़ाक़ान अब्बासी के हवाले से भी आज ये ख़बर आई कि उन्होंने नून लीग छोड़ दी है। अब पिछले कुछ अरसे से हम आपके साथ ये बात रिपोर्ट कर रहे थे कि शाहद ख़ाक़ान अब्बासी नून लीग से राहें जुदा करने वाले हैं। वो नून लीग के टिकट पर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें। इसके साथ साथ मेहताब अब्बासी साहब के हवाले से भी हमने एक व्लॉग में आपको बताया था कि वो जो है वो नून लीग से खुश नहीं है। उन्होंने इसी साल नून लीग का जो ओहदा था वो भी छोड़ दिया था और हो सकता है कि वो नून लीग से राहें जुदा कर लें और तहरीक इंसाफ में वो आ जाएं। लेकिन इस हवाले से ये ख़बर आ रही है कि सरदार मेहताब अब्बासी साहब ने जो है वो मुस्लिम लीग नून छोड़ दी है और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जहाँ तक मार्केट में ख़बर है वो यही है कि मेहताब अब्बासी साहब हों, ख़ाक़ान अब्बासी साहब हों, ये अगले सेटअप में अगर असम्बली में होंगे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होंगे। इसके साथ साथ आज एक और भी ख़बर आई और वो ये थी कि चौधरी निसार साहब जो हैं, उनके हलके, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी जो हल्का बंदियाँ की गई है उसके हवाले से भी एक केस था, जिसमें जो है वो जो चौधरी निसार साहब के हवाले से मजबूत तरीन इलाके तस्वुर किए जाते थे, उनको दूसरे हलकों में जो है वो बदल दिया गया, वहाँ पर भेज दिया गया, जिसके हवाले से एक केस था और उस केस का फ़ैसला जो है वो चौधरी निसार साहब के हक़ में नहीं आया। और बताया जा रहा है कि इस फ़ैसले के बाद चौधरी निसार साहब जो है उनका जीतना मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि या तो तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट करने का ऐलान करे या वो बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें तो अगले इलेक्शन में वो जीत सकते हैं। तो सवाल अब ये है कि एक ऐसा वक्त जब तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, अलबत्ता उनका जो वोट बैंक है वो कायम है और बाकी तमाम जो अदारे हैं वो तहरीक इंसाफ को आगे आने में जो है वो रुकावट हैं। ऐसे में क्या अवाम तहरीक इंसाफ को अगला इलेक्शन जितवाएगी? और ख़ाक़ान अब्बासी हो, चौधरी निसार हो या मेहताब अब्बासी साहब हो, इन लोगों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने से क्या तहरीक इंसाफ का फ़ायदा है और क्या तहरीक इंसाफ को इन लोगों को पार्टी में लेना चाहिए? ये एक जो है वो अहम डिबेट है। लेकिन मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ऐसे वक्त में जब जो है वो जो आम लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको आप टिकट जब देंगे तो उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ऐसे में जो सीनियर तरीन रहनुमा हैं, चाहे नून लीग से हों या पीपल्स पार्टी से हों या किसी भी जमात से हों, जिनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, उनको पार्टी में आप ले सकते हैं। और यहाँ पर जो ख़ाक़ान अब्बासी साहब हैं, उनके ऊपर आप जानते हैं कि LNG का जो केस है वो तहरीक इंसाफ ने बड़ा ज़ोर शोर से चलाया था। तो ऐसे में क्या तहरीक इंसाफ भी वही पॉलिटिक्स करने जा रही है कि पहले इल्ज़ामात भी लगाते हैं और उसके बाद वक्त आने पर वो ऐसे बंदों को पार्टी में ले लेते हैं? लेकिन इसके साथ साथ जो चौधरी निसार साहब हैं, उनके हवाले से तहरीक इंसाफ ने कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए और इमरान खान साहब के उनके साथ ताल्लुकात भी हैं, वो उनके दोस्त भी हैं, तो तहरीक इंसाफ को वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मेहताब अब्बासी साहब जो है वो पिछले कुछ अरसे से सियासत में ज़्यादा जो है वो इन नहीं है और नून लीग को उन्होंने छोड़ा है, तो ये बताया जा रहा है कि उनका जो हलका है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा दचका ज़रूर है। अब नून लीग उनको मनाने की कोशिश करती है या नहीं करती, ये एक अलग बात है। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे राब्ता कर रही है या करेगी फ्यूचर में, ये भी एक अहम चीज़ है। लेकिन इस वक्त असल मामला ये है कि क्योंकि इमरान खान साहब जेल में है और पार्टी तितर बितर है, उनके इजलास भी कोर कमेटी के शायद जूम पर हो रहे होंगे, तो ऐसे में कौन फ़ैसले कर रहा है और कैसे डिसाइड होगा कि किसको पार्टी में लेना है और क्या इमरान खान साहब बाकायदा इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस देंगे, ये एक अहम बात होगी।